पिछले कुछ दिनों में धर्मशाला में जो चोरी की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ी हैं। चाहे हम शीला चौक की बात करें या बड़ौल की बात करें, तो शीला चौक में जो ताले तोड़े गए थे उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है, परंतु एक बड़ी कामयाबी जिला पुलिस प्रशासन को मिली है, क्योंकि धर्मशाला के साथ लगते बड़ौल नगर क्षेत्र है। बड़ौल में 3 घरों में जो है चोरों द्वारा चोरी की जो वारदात थी उसको अंजाम दिया गया। अलग अलग दिनों में ये चोरी की गई और साथ ही बात करें तो लाखों की संख्या पे जो लाखों रुपए जो है वहां से उड़ाए गए हैं। साथ ही जो गहने हैं वो भी वहां से चोरों द्वारा चोरी किए गए थे। परंतु पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिला पुलिस प्रशासन द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की बात करें तो उस कमेटी ने जांच की, पड़ताल की और अब 2 चोरों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही बात करें इन चोरों की, तो इन चोरों से जो नकदी उन्होंने चोरी की थी, जो गहने चोरी किए थे, वो भी हिरासत में ले लिए गए। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत जो है पिछले 10 दिनों के भीतर जो है वो 3 चोरियों के मामले जो थे हुए थे, जिसमें 10 लाख से अधिक जो है वो गहने और नकदी जो थी वो चोरी की गई थी। तो इसमें पुलिस ने जो है गहनता से कार्रवाई की है और पूरा जांच करने के बाद, गहनता से जांच करने के पश्चात जो है पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने इन चोरियों को, तीनों चोरियों की वारदातों को जो है वो अंजाम दिया है। और इसमें एक व्यक्ति जो है, एक लड़का 22 साल का रोबिन, जो कि झोल धर्मशाला क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति है भीमसेन, ये यहीं दाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। और दोनों ही ये चोरी के काम जो करते हैं, ये पिछले 7-8 दिन से जो था इस क्षेत्र में रेकी कर रहे थे, और रेकी करने के पश्चात ही जो घर इनको बंद मिलते हैं उसमें ये चोरियां जो है वो अंजाम में लाते हैं। तो ये पकड़े गए हैं। पुलिस अभी इनसे और पूछताछ कर रही है। अभी पुलिस रिमांड में ये चल रहे हैं, और जैसे ही फर्दर जो हमारे पास जानकारियां उपलब्ध होती हैं, कहीं और किसी चोरी में तो संलिप्त ये नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी पहलू सामने आएंगे उस हिसाब से फर्दर इसमें जांच अमल में लाई जाएगी। सर, चीलगाड़ी में भी कुछ दिन पहले चोरी का प्रयास जो है किया जा रहा था, तो उसमें क्या अपडेट है? जी, चिलगाड़ी में भी 2 जो थे वो लोग, जो लड़के, उन्होंने एक वहाँ पे खाली फ्लैट है, तो खाली फ्लैट में घुसकर जो है उनको चोरी करने का प्रयास जो है वो कर रहे थे। परंतु उनके जो दूसरी तरफ को पड़ोसी फ्लैट में जो लोग रह रहे थे, उनकी सूझबूझ से रात के करीब 3 बजे के आसपास जो है उन्होंने सूचना दी वहाँ पर, और स्थानीय पुलिस जो है वहाँ मौके पर पहुँची, और उनको दोनों लड़कों को वहीं पे ही हिरासत में लिया गया। वो खाली फ्लैट था, कोई चोरी तो वो नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के भीतर घुसे थे वो, तो उनको पकड़ा गया है। और उनके खिलाफ भी पुलिस जो है वो फर्दर कार्रवाई कर रही है। ये दोनों ही चोर जो हैं, ये इसमें से एक चोर जो है वो रेडी लगाने का काम करता है मैक्सप्लस मॉल के पास, जो कि दिन में रेडी लगाता है और रात को वो चोरी को अंजाम दे रहा था। ये जो चोर है ये समोट चंबा क्षेत्र का रहने वाला है। हमारा धर्मशाला क्षेत्र जितना भी है वो सब सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो हर जगह लगाए गए हैं। तो कोई भी चोर है वो कम से कम पुलिस की निगाह से बच नहीं सकता। जो भी मूवमेंट होती है, कहीं से भी वो जा रहा है, तो किसी क्षेत्र में हो सकता है कि किसी घर के पास जो है कैमरा नहीं है, परंतु फिर भी हमारे शहर की मोस्टली जो हमारी गलियां हैं, जो हमारे रास्ते हैं, रोड हैं, सभी जो है सीसीटीवी से कवर हैं। तो अगर कोई चोरी करने का प्रयास करता है तो मोस्टली वो जो है पकड़ा जाएगा। ये तो हम मान सकते हैं। जिस तरह से ये क्रैक जो है स्थानीय पुलिस ने केस किए हैं, उससे हम कम से कम कॉन्फिडेंट है कि शहर में जो स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी कैमरा जो है लगाए गए हैं, जिनका पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पे उसमें स्थापित किया गया है, तो उससे भी हमें बहुत मदद मिली है उनको ट्रैक करने में। और अगर फर्दर कोई इस तरह का कोई वारदात अंजाम में लाता है तो निस्संदेह वो पकड़े जाएंगे।